हेलो। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ कि साउंड अच्छे से आ रही होगी और अपने सेहत का भी आप अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। हम लोग अभी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं। एंड एल्गोरिदम, इसमें हम लोगों ने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को उसको कवर करने की कोशिश हम लोगों ने की है। ठीक है, अगर आप एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आपको बेनिफिट मिल पाए। अगर आप नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक लैक्स बैच 2020 के प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके विजिट कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक कवर हो चुके हैं और आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से कर सकें। ठीक है, अगर आपके कुछ सजेशंस होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि हम लोग आपके रिक्वेस्ट को सर आँखों पर रख सकें। ठीक है, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है और इसीलिए हम लोग अपना टाइम भी यहाँ पर लगा रहे हैं ताकि आपके लिए हम लोग कुछ अच्छा कर पाएँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी टेंशन नहीं है, पर हम लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कहीं और भी भटकना नहीं पड़े और आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट बिना पैसों के आज के इंटरनेट युग में उठा सकें। ठीक है, आपको कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड पर भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आप लोग फीडबैक ले सकते हैं। हम लोग बहुत ही मेहनत करते हैं ताकि आपके एग्जामिनेशंस बहुत ही अच्छे जाएं और रिजल्ट भी अच्छे आते दिखते हैं। ऑलराइट, ठीक है, जितने भी हमसे जुड़े हैं उनको एक बार दिल से आभार कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं और अपना समय देते हैं। हम लोग भी अपना समय देते हैं ताकि आपके समय का सदुपयोग हो सके। ठीक है, ठीक है, आज का क्लास चालू करते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बाइनरी सर्च ट्री के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। किसके बारे में? बाइनरी सर्च ट्री के बारे में कोशिश करेंगे समझने की। तो बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है उसको मैं एक ग्राफ के द्वारा डायरेक्टली समझाता हूँ बिना कहानी सुनाए। तो बाइनरी ट्री में क्या होता है यार? तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि मेरा जो भी एक मिडिल एलिमेंट होगा, जो भी मेरा एक मिडिल एलिमेंट होगा उसके लेफ्ट में इससे सारे छोटे, इससे सारे स्मॉलर्स हो गए एलिमेंट, और इसके राइट में इस नंबर से सारे क्या होंगे? ग्रेटर नंबर होंगे। क्या होंगे? सारे ग्रेटर नंबर होंगे। देखते हैं क्या मेरा ये बात इस ट्री पर सही बैठता है या नहीं। अगर सही बैठेगा तो ये मेरा बाइनरी सर्च ट्री है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री। ऑलराइट, सो लेट्स एक्सप्लोर दिस प्रॉब्लम। तो अगर मेरा 27 है, 27 के लेफ्ट में गए, अरे 14 छोटा है, ऑलराइट कोई दिक्कत नहीं। 14 के पास गए, 14 के लेफ्ट में 10 छोटा है 14 से, कोई दिक्कत नहीं। और राइट में गए तो 19, ये बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। 27 के राइट में गए, 35 बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 35 से लेफ्ट में गए, छोटा है 35 से, ऑलराइट। और 35 से 42 बड़ा है, ऑलराइट। सो ये मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस इज अ बाइनरी सर्च ट्री। ऑलराइट, समझ में आया होगा। तो देखो, बाइनरी सर्च ट्री में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि सर्च, इंसर्ट, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन दोनों तीनों को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, फिलहाल हम लोग बेसिक ऑफ बाइनरी सर्च ट्री जानने की कोशिश करें, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो समझो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि हम लोग, एक मिनट, बाइनरी सर्च ट्री, ऑलराइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक जो मेरा एक मिडिल एलिमेंट है, अगर 27 से इधर जो भी मेरा होगा वो स्मॉलर होगा और इधर क्या होगा? मेरा ग्रेटर होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं, किसमें? बाइनरी सर्च ट्री पर। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एवियल रोटेशन। किसके बारे में? एवियल रोटेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
इसी क्वेश्चन आते हैं, समझने लायक टॉपिक है। सो हम लोग इसमें कुछ ज़्यादा समय लगाएंगे, इसीलिए क्या किया है मैंने, इसको एक सेपरेट ही वीडियो में डाला है ताकि आपको समझ में आए यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री में आप लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो था कि एक रूट नोड होगा, उसके लेफ्ट में जो होगा उससे छोटा एलिमेंट होगा, उसके राइट में जो होगा उससे बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, यही क्वेश्चंस आपसे अधिकतर टाइम को एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और पूछा ये भी जाता है कि बाइनरी सर्च ट्री का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो हम लोग जब सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर मैं एक एग्रीगेट करके आपको क्या करूँगा, कॉम्प्लेक्सिटी बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपके सारे कॉम्प्लेक्सिटी एक जगह हो और उसको आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, एग्जामिनेशंस में कॉम्प्लेक्सिटी से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सो दैट यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो वैसे ही हम लोग इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्कस करते हैं किसके बारे में, एबीएल के बारे में। तो एबीएल को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एबीएल के बारे में कि 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसको, साइंटिस्ट या प्रोग्रामर या कुछ भी बोलो, उन्होंने मिलकर बनाया था। तो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इन तीनों का नाम था एडल्सन, बेल्स्की एंड लैंडिस। तो इन्होंने क्या किया था, एबीएल ट्री बनाया था। तो एबीएल क्या है, हाइट बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है। एबीएल ट्री क्या करता है, चेक द हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री एंड एश्योर दैट डिफरेंस इज नॉट मोर देन 1। क्या करता है बाइनरी सर्च ट्री में, एश्योर करता है कि मेरा डिफरेंस जो होगा हाइट का लेफ्ट और राइट सब ट्री का, वो एक से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, क्या हो, एक से ज़्यादा नहीं हो। और इसी बैलेंस और इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फैक्टर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ओह ये कलर ठीक नहीं है, कौन सा ले, कौन सा ले, चलो ये लेते। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, कि ये मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस फैक्टर हो जाएगा। क्या होगा बैलेंस फैक्टर, जो मेरा हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री है उससे माइनस करेंगे हम लोग हाइट ऑफ राइट सब ट्री, जो मेरा आएगा वही क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा क्या, बैलेंस फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा ये जो नॉट मोर देन 1 वाला कंस्ट्रेंट है, इसको बैठाते हैं हम लोग किसी भी बाइनरी सर्च ट्री पर और देखते हैं क्या मेरा कोई भी ट्री बैलेंस है या नहीं है। तो समझो अगर बी नोड को हम लोग लेते हैं, तो इधर मेरा क्या है, 1 है मेरा हाइट, और इधर भी क्या है, मेरा 1 है हाइट। तो मेरा क्या आ गया, बैलेंस फैक्टर 0, नॉट मोर देन 1, एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, ये मतलब बैलेंस है। यहाँ पर 0 0 ही होगा, यहाँ पर 0 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इसका चाइल्ड है ही नहीं। तो ये मेरा क्या है, बैलेंस्ड है। यहाँ पर समझो मेरा हाइट क्या हो जाएगा, डीपेस्ट लीप पे जाएंगे तो 1 2, तो 2 माइनस अगर 0 करोगे, इधर कुछ नहीं है, तो मेरा क्या आ जाएगा, बैलेंस फैक्टर 2। तो ये मोर देन 1 हो गया, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारे कंडीशन को, तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड नहीं है। क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। फिर समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या था, मेरा लेफ्ट की तरफ जा रहा था, ये क्या है, मेरा राइट की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा है तो क्या, 1 2, 2 माइनस 0 तो 2। तो अगर 2 आ जा रहा है तो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या है कंडीशन, कि मेरा क्या होना चाहिए, बैलेंस फैक्टर ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, बट ये 2 है, तो ये मेरा बैलेंस्ड नहीं है। समझ में आया, ऑल राइट। तो हम लोग का अगर कोई भी ट्री बैलेंस्ड नहीं है, समझो ये बैलेंस्ड नहीं है, तो इसका इसमें कुछ तिकड़म लगाएंगे और इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सो इसी तिकड़म बाजी के लिए हम लोग क्या किए, एबीएल रोटेशंस को यूज में लाए। इस रोटेशंस को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्री को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बोलो ना, बैलेंस कर सकते हैं भैया। ऑलराइट, क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। सो हम लोग का 4 टाइप है, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन और राइट लेफ्ट रोटेशन। क्या बोलो फिर से, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन एंड राइट लेफ्ट रोटेशन। इसको हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा क्या हो, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो पहला हम लोग लेफ्ट रोटेशन की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, लेफ्ट रोटेशन की बात करते हैं। आखिर लेफ्ट रोटेशन में होता क्या है, देखो ये मेरा राइट अनबैलेंस ट्री है, राइट की तरफ जा रहा है सारा नोड, तो राइट अनबैलेंस ट्री है। मेरा यहाँ पे हाइट क्या था, ए नोड का 2 माइनस 0, इसका आप ऐसे लो,
यहाँ पे मेरा 2 माइनस 0 का रूट 2 हो जाएगा। लेफ्ट में क्या है 0, यहाँ पे -2 ये नहीं हुआ। ठीक है, अगर ये बैलेंस्ड नहीं है तो हम लोग इसको बैलेंस कैसे करेंगे, लेफ्ट रोटेट करके। तो हम लोग करते हैं लेफ्ट रोटेट, किससे, बी से करते हैं। अगर बी से इस चीज को, ये पूरे चीज को अगर इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, बी के पास यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर इस तरह हो गया तो मेरा ये ट्री क्या हो जाएगा, 1 - 1, ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो मेरा क्या हो गया, लेफ्ट रोटेट करके क्या कर लिए हम लोग, एक बैलेंस ट्री को बना लिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम लोग राइट रोटेशन के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये देखो मेरा लेफ्ट बैलेंस ट्री है, इसी तरह हम लोग इसको राइट रोटेशन करते हैं। अगर समझो हम लोग यहाँ से, अगर यहाँ से इस चीज को यहाँ पे 1 0 2 इस तरह है मेरा, क्या है मेरा बैलेंस फैक्टर है 0 1 2। अगर यहाँ से हम लोग घुमा दे इधर, इस चीज को हम लोग इधर घुमा दे तो ये यहाँ पे सी हो जाएगा। मतलब राइट की तरफ घुमा दें तो यहाँ पे सी आ जाता है। अगर यहाँ पे सी आ गया तो मेरा 1 - 1 0, तो ये मेरा बैलेंस्ड हो जाएगा ट्री। क्या हो जाएगा, मेरा बैलेंस हो जाएगा ट्री। दैट इज राइट रोटेशन करके हम लोग अपने ट्री को, एक अनबैलेंस्ड ट्री को क्या कर लिए, बैलेंस कर लिए। समझ में आया, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लेफ्ट राइट रोटेशन। किसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट राइट रोटेशन के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखो कि मेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करो सी नोड को लेकर, तो इसका लेफ्ट में कितना है 1 2, मेरा कितना हाइट 2, और इधर राइट में 0, तो मतलब इसका बैलेंस फैक्टर 2 है। तो मतलब ये एक अनबैलेंस्ड है। क्या है, अनबैलेंस्ड है। इसको अब बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यार, कि पहले अगर मेरा बी, समझो ये मेरा क्या लेफ्ट की तरफ है, इसको क्या करो राइट की तरफ लेके जाओ। अगर इसको राइट की तरफ लेके जाओगे तो बी यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर भी मेरा क्या आ रहा है, बैलेंस फैक्टर सी का 2 आ रहा है, जो कि अनबैलेंस्ड है। अब क्या करोगे, अब क्या करो, यहाँ से क्या कर दो, मोड़ दो किसके तरफ, राइट की तरफ। एक बार हम लोगों ने पहले लेफ्ट की तरफ किया, अब राइट की तरफ करेंगे। अगर राइट की तरफ करते हो तो मेरा सी यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पर पहुँचे इस फिगर के पास, तो यहाँ पर 1 - 1 0, यहाँ पर भी 0 - 0, यहाँ पर भी 0 - 0। तो मतलब ये नॉट मोर देन 1 है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, अब बैलेंस्ड हो गया लेफ्ट राइट रोटेशन से। लेफ्ट राइट कैसे, पहले हम लोगों ने लेफ्ट रोटेट किया, फिर राइट रोटेट किया, उसके बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए, लेफ्ट राइट रोटेशन करके हम लोग अपने ट्री को बैलेंस कर पाए हैं। क्या कर पाए हैं, ट्री को बैलेंस कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, ऑलराइट, लेफ्ट राइट रोटेशन हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग क्या राइट लेफ्ट रोटेशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। किसके बारे में, राइट लेफ्ट। तो देखो नाम से समझ आ रहा है कि पहले हम लोग राइट करेंगे फिर लेफ्ट करेंगे, इसको मिला के मेरा क्या आ जाएगा, राइट लेफ्ट रोटेशन हो जाएगा। ये मेरा अनबैलेंस्ड है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि आप कैसे हाइट निकालते हो, कैसे आप लोग बैलेंस फैक्टर निकाल सकते हो। बैलेंस फैक्टर को निकाल के आप कैसे कंपेयर करोगे, नॉट मोर देन 1 होना चाहिए। अगर मोर देन 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, मेरा अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अगर अनबैलेंस्ड हो जाएगा तो हम कुछ तिकड़म लगा के उसको क्या करेंगे, बैलेंस ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, राइट लेफ्ट के बारे में। राइट लेफ्ट रोटेशन करके हम लोग अपने ट्री को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, समझो। यहाँ पे मेरा 2 है, बैलेंस नहीं है, समझ में आ गया। समझो यहाँ पर मेरा क्या है, राइट क्या है, मेरा लेफ्ट की तरफ है। इसको अगर हम लोग समझो यहाँ से घुमा दिए इस तरह, तो मेरा क्या आ जाएगा कि मेरा बी यहाँ पर आ जाएगा और सी इधर की तरफ आ जाएगा।
बी यहाँ आ गया, सी यहाँ की तरफ। ये मेरा देखो राइट की तरफ है, इसको लेफ्ट की तरफ रोटेट करो, यहाँ से इधर रोटेट करो तो ए मेरा इधर आ जाएगा और बी यहाँ, सी यहाँ। अगर आप इसका बैलेंस फैक्टर निकालो तो 0, ये मेरा क्या आ गया, बैलेंस्ड हो गया यहाँ पर आकर। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मेरा कोई भी एबीएल को यूज करके, एबीएल रोटेशंस को यूज करके हम लोग अपने ट्री को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ा, बाइनरी सर्च ट्री इम्पॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की सिंपल ग्राफ के द्वारा, ज़्यादा कहानी समझने की ज़रूरत थी नहीं। उसके बाद हम लोग देखें कि हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, जो कि हम लोग अलग वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद क्योंकि ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, उसके बाद हम लोगों ने एबीएल रोटेशन को जानने की, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी अनबैलेंस्ड ट्री को बैलेंस कर सकते हैं यूजिंग द बाय वाचिंग द बाय सीइंग द बाय ऑब्जर्विंग द बैलेंस फैक्टर। ऑलराइट, जो भी प्रॉपर वर्ब होगा आप उसमें फिल इन द ब्लैंक्स कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड को। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपके इसी व्यूज से, आपके लाइक से, आपके शेयरिंग से हम लोग को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, इंक्रेजमेंट होता है, ताकि हम लोग आपके लिए और भी ऑसम वीडियोज ला पाएँ, ताकि आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके टॉपिक्स कवर हों और आप अच्छे से एग्जामिनेशन में करके क्वेश्चंस आए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप किसी भी वीडियो पे जाइए, आपको टेलीग्राम ग्रुप का ये लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, कोई दिक्कत है तो वहाँ पे पूछिए, कुछ सजेशन से दीजिए, वी विल इंक्लूड दैट। सो अपने सेहत का ख्याल रखिए, मौसम चेंज हो रहा है, सो ख्याल रखिए ताकि आपके एग्जामिनेशन के समय में क्या हो, आपका तबीयत खराब नहीं हो, आप और अच्छे से एग्जामिनेशन दे पाएँ। इसी के साथ आज का क्या करते हैं, समाप्त करते हैं क्लास। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर और बाय बाय।